आज हम एक ऐसा इमोशनल स्टोरी सुनाने जा रहे हैं आप लोगों को, जो आपके दिल को छू लेने वाली कहानी होगी। एक छोटी सी बच्ची, डॉक्टर और उनकी माँ, इनका जो रोल है, उस बच्ची का जो रोल है, जिसमें बिलीव योर गॉड एंड बिलीव योर माई सेल्फ, भगवान पर विश्वास। एक छोटी सी बच्ची की एक ऐसी कहानी, सो भगवान पे विश्वास रखना। और वैसे तो कहानियाँ एक ऐसा हार्ट टचिंग होता है कि हमारे दिल को छू जाती है। वैसे कहानियाँ हमारे जीवन में पर बड़ा गहरा प्रभाव डालती है। कुछ कहानियाँ पढ़कर हम इतने भावुक हो जाते हैं कि अनायास आँखों से आंसू निकल जाते हैं। और मन को छू जाती है कहानियाँ, और उससे हमारे अंदर संवेदनाएं जागृत होती है। और ऐसी ही कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अखिलेश और स्वागत है आप सभी का नवरत्न न्यूज़ में। अगर आप लोग नवरत्न न्यूज़ को पहली बार यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक और शेयर ज़रूर करें। कहानी का शीर्षक है कि बच्चों के दिल में भगवान रहते हैं। बच्चों के दिल में भगवान रहते हैं। एक बच्ची जो बीमार पड़ी। आइए हम कहानी पे आते हैं कि एक हार्ट सर्जन थे। हार्ट सर्जन मतलब दिल के डॉक्टर। उनके अस्पताल में एक छोटी सी बच्ची का ऑपरेशन होना था, क्योंकि उसके हार्ट में खून की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो रही थी। उस प्यारी सी बच्ची को ऑपरेशन से कुछ दिन पूर्व ही अस्पताल में एडमिट करवाया गया। निश्चित ही किसी भी पेशेंट को जब ऑपरेशन करना होता है तो अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। इसी तरह उस बच्ची को भी उस अस्पताल में एडमिट कराया गया, क्योंकि ऑपरेशन से पहले बच्ची के कुछ ज़रूरी टेस्ट होने थे। बच्ची बहुत ही खुशमिजाज थी, खुशमिजाज स्वभाव की थी। इसीलिए बहुत जल्दी वहाँ की नर्स, डॉक्टर, कंपाउंडर, साफ़ सफाई करने वाले जितने भी लोग थे, उनके साथ मानो ऐसे घुल मिल गई कि वो लड़की एक परिवार में रह रही हो। बहरहाल ऑपरेशन से पहले जिन डॉक्टर साहब ने उसका ऑपरेशन करना था, वह डॉक्टर, चूँकि बच्ची थी तो डॉक्टर अपने केबिन में बच्ची को बुलाए और उस बच्ची को समझाने लगे। डॉक्टर वह उससे मिले और उसे समझाने लगे कि तुम को बिल्कुल भी डरना नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और आप बिल्कुल नहीं डरना है आपको। इस पर बच्ची ने उत्तर दिया कि डॉक्टर अंकल, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। डॉक्टर अंकल पूछे क्यों आपको डर नहीं लग रहा है? तो बच्ची बोली, क्योंकि मेरी माँ कहती है कि बच्चों के दिल में भगवान रहते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी मार्मिक बातें हैं। मेरी माँ कहती है कि बच्चों के दिल में भगवान रहते हैं। मेरी माँ प्रतिदिन मेरे लिए प्रार्थना करती है भगवान से, और मुझसे भी करवाती है। मुझे भी कहती है कि बेटा तुम प्रार्थना करो, मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है। लेकिन डॉक्टर अंकल, आप ना एक काम करना। डॉक्टर अंकल बोले, बोलो बेटा। तो जब आप मेरा ऑपरेशन करिएगा तो आप देखना कि ईश्वर कैसे दिखते हैं। मेरे दिल का जब आप ऑपरेशन करिएगा तो आप देखिएगा कि उसमें जो ईश्वर रहते हैं, जो भगवान रहते हैं, वो कैसे दिखते हैं। फिर आप मुझे बताना कि भगवान कैसे दिखते हैं। बच्ची की प्यारी प्यारी बातें सुनकर डॉक्टर साहब मुस्कुराकर चले गए। नहीं, हंसी आ गई इतनी प्यारी सी बच्ची की इतनी प्यारी सी बात सुनकर। बहरहाल समय बीतता गया, उनकी पूरी चेकअप हुई। उसके बाद एक दिन आया जिस दिन उनका ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन करते समय हार्ट सर्जन ने देखा कि बच्ची के दिल में तो खून बिल्कुल नहीं है। जब उन्होंने ऑपरेशन करना स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि बच्ची के दिल में खून बिल्कुल नहीं है। उन्हें बचा पाना बड़ा मुश्किल है।
बड़ी चिंता में पड़ गए डॉक्टर। डॉक्टर इतनी चिंता में पड़ गए कि अब क्या करा जाए। डॉक्टर साहब को तभी बच्ची की कही हुई बात याद आ गई कि आप मेरे दिल में देखना कि ईश्वर कैसे दिखते हैं। डॉक्टर साहब को वो बातें याद आ गई। उस दिन डॉक्टर ने अपनी पूरे अश्रुपूर्ण आंखों से, बड़ी हुई आंखों से, डोट बड़े हुए आंखों से उस बच्ची के लिए उस कमिटेड मन से प्रार्थना की उस प्रभु से कि हे प्रभु, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। उस बच्ची का आप पर अटूट विश्वास है। हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, इस बच्ची के विश्वास को मत टूटने देना, इस बच्ची के विश्वास को मत टूटने देना। तभी उनके जो साथी डॉक्टर थे उन्होंने कोहनी मारी कर इशारा किया कि अचानक से बच्ची के दिल में खून का प्रवाह शुरू हो गया। उस बच्ची के दिल में खून का प्रवाह शुरू हो गया था और बच्ची का ऑपरेशन कामयाब हो गया। बच्ची के ठीक होने पर, बच्ची का ऑपरेशन ठीक हो गया, बच्ची ठीक हो गई। जब बच्ची ठीक होने पर डॉक्टर ने बच्ची से कहा कि मैं तुम्हारे दिल में ईश्वर कैसे दिखते हैं यह तो नहीं देख पाया, लेकिन ईश्वर को की गई जो प्रार्थना की शक्ति है का जो हमने अनुभव देखा है वो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। ईश्वर ने तुम्हारे उस पर किए गए विश्वास को टूटने नहीं दिया। तो आखिरकार हम लोग इस कहानी से ये समझे कि ईश्वर पर बनाया हुआ ये सृष्टि, ईश्वर का बनाया हुआ ये मनुष्य, ये जीवात्मा, ईश्वर पे भरोसा रखना एक छोटी सी बच्ची के लिए कैसा रहा और ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर हम आगे दूसरे एपिसोड में अपना दूसरा कहानी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।